नमस्कार, स्वागत आप सबों का। 3 मुद्दे पर चर्चा होगी। सबसे पहले नियमावली को लेकर के। नोटिफ़िकेशन नियमावली जो लगातार एक अहम चर्चा का विषय बना हुआ है, परंतु कल से जब से अखबार ने एक खबर प्रकाशित की परीक्षा और इंटरव्यू का, उसके बाद से कई अभ्यर्थी सचिवालय गए और वहाँ पर शिक्षा मंत्री के पीए ने जिस प्रकार से अजीबोगरीब बयान दे डाला, उसके बाद से पूरे शिक्षक अभ्यर्थियों में एक रोष का माहौल है, एक परेशानी है। आप अफवाह कहें या फिर गलत सूचना कहें या फिर कोई ऐसी अनहोनी की आहट कहें जिससे कि अभ्यर्थी परेशान है। इन सभी मुद्दों के साथ साथ मुख्यमंत्री की सभा में कल जिस प्रकार से कुर्सियां चली हैं शिक्षक अभ्यर्थियों पर और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो बड़ा बयान आया है शिक्षक बहाली पर, उन सभी मुद्दों पर भी हम लोग चर्चाएँ करेंगे। कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में, और वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था, आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लेंगे। और कई साथी जो है वो सहयोग जो है वो किए हैं, उन सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो लोग भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। इस चैनल के वीडियो सेक्शन में होगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में समय व्यस्त ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं कि नियमावली 2022 जो है वो आनी तय है। एक बात ये कंफर्म है और सिलसिलेवार ढंग से मैं आगे बढ़ूंगा तमाम मुद्दों पर। नियमावली 2022 आनी तय है। देखिए, 2020 नियमावली में जो कुछ भी प्रावधान किए गए थे, गवर्नमेंट को अगर उसे बदलना है या फिर गवर्नमेंट को अगर उसमें थोड़ी सी भी संशोधन करनी है, तो नियमावली 2020 जो है वो बदल कर 2022 कहलाएगी। अगर एक लाइन का भी नाम मात्र का अगर उसमें संशोधन हो जाता है तो वो 2020 नहीं रहेगी, वो 2022 हो जाएगी। बाकी सारे प्रावधान अगर सेम भी रहें, केवल एक लाइन भी अगर बदल दिया जाए तो वो नियमावली जो है वो संशोधित नियमावली 2022 कहलाएगी। अगर वो 2022 में आ जाती है तब, अगर 2022 में नहीं आएगी, अगर 23 में आएगी सपोज कीजिए, तो वो नियमावली 2023 का रूप ले लेगी। परंतु सबसे प्रमुख मुद्दा है, मैं शुरुआत करूंगा इंटरव्यू, परीक्षा और लगातार जो अफवाह या जो भी अनहोनी की जो आहट आप लोगों को सुनाई दे रही है जिससे आप लोग परेशान हैं। देखिए, कल के अखबार ने एक खबर प्रकाशित की है और यही है कल का अखबार। और यहाँ पर जो खबर निकल कर के आई कि केंद्रीकृत होगी परीक्षा, और इसी के बाद से अभ्यर्थी लगातार सचिवालय पहुँचे और शिक्षा मंत्री के पीए से उन्होंने इस बारे में जिक्र किया। और जैसे ही उन्होंने इस बारे में जिक्र किया, शिक्षा मंत्री के पीए महोदय ने स्पष्ट रूप से हामी भरते हुए उन्होंने यह बात कह डाली कि दिक्कत क्या होगा अगर ऐसा हो जाएगा तो। देखिए, शिक्षा मंत्री महोदय या फिर मुख्यमंत्री महोदय या फिर पूरी सरकार की अगर आप बात कर लें, सरकार को जो मन में आए सरकार कर सकती है। सरकार बाध्य नहीं है। सरकार कोई नियम लगा सकती है, सरकार कई ऐसे कानून का प्रावधान कर सकती है, विधानसभा में कानून पारित कर सकती है। क्योंकि विधानसभा में वो बहुमत में है तो वो किसी भी कार्य में जो है वो संशोधन कर सकती है, ये अधिकार सरकार के पास होता है। परंतु जो जनहित की जो बातें होती है उसके अकॉर्डिंग ही सरकार को चलना पड़ेगा। सरकार कभी भी लोगों की भावनाओं के खिलाफ नहीं चलेगी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, 2024 में चुनाव है, 2025 में चुनाव है, और गवर्नमेंट खास करके शिक्षक बहाली का जो मुद्दा है उसमें कोई भी ऐसा छेड़छाड़ शायद नहीं करना चाहेगी जिससे कि उसके वोट बैंक में जो भी असर पड़े। कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हो रहा था वहाँ पर मुख्यमंत्री की सभा में कुर्सियाँ चली हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के कारण या शिक्षक अभ्यर्थियों के विरोध के कारण, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन आप याद कीजिए, जब कल यह खबर चली है कि केंद्रीकृत बहाली होगी, और इसमें 2-3 बिंदुओं पर आपको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले, जब आप यहाँ देखे होंगे कि अभ्यर्थियों से आवेदन लेने, उनका इंटरव्यू या परीक्षा, काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट जारी करने तक की प्रक्रिया केंद्रीयकृत किया जाएगा। ये बातें तय है, यह बातें स्पष्ट रूप से अखबार ने लिखी है। मैंने कल भी इस बारे में कहा कि ये प्रक्रिया, इंटरव्यू या परीक्षा की प्रक्रिया 7वें चरण में कम से कम लागू नहीं हो पाएगा। कारण क्या है? क्योंकि पिछले बार भी कई बार इंटरव्यू को लेकर के बयानबाजियाँ चली हैं, और ये अखबार जो कुछ प्रकाशित करते हैं ना, इस अखबार के प्रकाशित करने के पीछे बहुत बड़ा राज होता है। ये सरकार, शिक्षा विभाग आपकी नब्ज टटोलता है कि आप इस खबर से कितना प्रभावित होते हैं या आपके अंदर कितना आक्रोश है। अगर आपके नब्ज को शिक्षा विभाग टटोल लेता है
तब जा कर के वो खबरें आपको थोपी जाती है। 60-40 का मुद्दा सबसे पहले अखबार में आता है, आपके नब्ज को टटोला जाता है, आप ढीले पड़ते हैं, वो 60-40 लागू करने की सोची जाती है। 60-40 तो छोड़िए, 80-20 और 100% लागू करने के बारे में भी सोचा जा सकता है, यह सोचा जा सकता था, परंतु आप ढीले नहीं पड़े। अब तक 60-40 भी आगे नहीं आया है, बाकी जो भी आगे आएगा वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा और उसी के आधार पर बहाली होगी जो सरकार संशोधन करके लाएगी, उससे किसी को ऐतराज़ नहीं है। परंतु मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि सरकार पहले प्रकाशित करवाती है अखबार में, या अखबार वाले प्रकाशित करते हैं, सरकार के अधिकारी या जो भी विभागीय जो मंत्री होते हैं उनसे चर्चा करके, और उसके बाद ही इन सारी खबरों को अगर आप जब सचिवालय में जाएंगे पूछने के लिए, तो सरकार के जो अधिकारी होते हैं या मंत्री महोदय होते हैं वो इससे न करते हैं या फिर इसके विपरीत कोई बयान दे देते हैं। ये एक फॉर्मूला सेट है शिक्षा विभाग और सचिवालय में। परंतु नीचे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कल के ही अखबार में 2 विकल्प दिए गए थे, अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है, 2 विचारों पर, विकल्प पर विचार चल रहा है। पहला विकल्प जो है ये कल भी मैंने समझाया था, क्योंकि लगातार अफवाह के कारण परेशान हैं आप लोग, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। आज की खबरों को मैं थोड़ी देर में इसी वीडियो में बताऊँगा। 2 विकल्प में से पहला विकल्प है कि नियोजन के लिए बीपीएससी जैसी किसी संस्था को जिम्मा दिया जाए। नियोजन के लिए, ध्यान दीजिएगा, नियुक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा है। और जो लोग यह सोच रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था या नियोजन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, दोस्तों यह मुमकिन नहीं है। नियोजन आपकी होनी तय है, नियुक्ति नहीं हो पाएगी। नियुक्ति बस वर्ड का फेरबदल है। आप नियोजन इकाई के अधिकार को सीमित कर सकते हैं, लेकिन नियोजन इकाई को भंग नहीं कर सकते। भंग करने के लिए विधानसभा में जो है आपको बहुत सारे प्रावधान करने पड़ेंगे, तब वो जा करके, उसमें भी बहुत पेचीदगियाँ होंगी। तो नियोजन ही आपका होना है, भले ही उसको नियुक्ति का नाम दे दिया जाए, वो अलग है। तो नियोजन के लिए बीपीएससी जैसी किसी संस्था को जिम्मा दिया जाए, जो आवेदन लेने से लेकर काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट तक की प्रक्रिया पूरी करे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का परीक्षा का चर्चा हुआ नहीं हुआ। 2 विकल्प में से पहला विकल्प ये था कि नियोजन के लिए बीपीएससी की जो जैसी संस्था है उसको जिम्मा दे दिया जाए, वो आवेदन लेगी आपसे, आपकी जो काउंसलिंग होगा और मेरिट लिस्ट तक बनाने तक की प्रक्रिया बीपीएससी जैसी संस्था करेगी। कहीं से परीक्षा की चर्चाएं नहीं है, परेशान होने की बात पहले विकल्प में नहीं दिखती है। दूसरा विकल्प जो है आपकी स्क्रीन के सामने, कि नियोजन इकाइयों को ऑनलाइन आवेदन भेज दिया जाए और काउंसलिंग को छोड़ बाकी सभी प्रक्रिया शिक्षा विभाग के द्वारा अधिकृत परीक्षा लेने वाली कोई संस्था करे। ये दूसरा विकल्प है। और इसी अखबार के खबर के बाद से ही कल सारे अफवाह जो हैं वो उड़ रहे हैं। मैं इसे अफवाह इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये कोरी अफवाह प्रतीत होती है। टेक्निकली अगर आप देखिएगा तो भी यह मुमकिन नहीं है, अगर आप लीगली देखिएगा तो भी यह मुमकिन नहीं प्रतीत होता है। ये पेंच फंसाने के लिए इस काम को आगे किया जरूर जा सकता है, परंतु टेक्निकली इस बात में कोई दम नहीं है। सरकार आगे जाकर के औंधे मुँह गिरेगी मेरे अनुमान के अनुसार। अब आप देखिए दूसरे जो विकल्प है, उस दूसरे विकल्प में ये कहा गया कि नियोजन इकाइयों को ऑनलाइन आवेदन भेजा जाए। दोनों ही विकल्पों में नियोजन इकाई के बारे में चर्चा की गई है। इससे यह साबित होता है कि आप नियोजन इकाई को खत्म नहीं कर सकते हैं, आप उसके अधिकार को सीमित जरूर कर सकते हैं। सेंट्रलाइज करके शिक्षा विभाग मैक्सिमम पावर अपने हाथों में रख जरूर सकता है, परंतु काउंसलिंग को छोड़ बाकी सभी प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत परीक्षा लेने वाली कोई संस्था, ये नहीं कहा गया कि परीक्षा होगी, अधिकृत परीक्षा लेने वाली कोई संस्था करेगी। क्योंकि बीपीएससी, बीएसएससी ये सारी जो हैं वो परीक्षा लेने वाली संस्थाएं हैं, इनका काम परीक्षा कंडक्ट करना ही है, और इस कारण से इन ऐसी संस्थाओं को अधिकृत परीक्षा लेने वाली संस्था कहा जाता है, और इनके माध्यम से शिक्षा विभाग सारा काम करे। दोनों विकल्पों में आपको परीक्षा या इंटरव्यू की चर्चा कहीं नहीं देखने को मिली। ऊपर जो केंद्रीकृत जो प्रक्रिया लिखी गई थी वहाँ पर एक बार जो है इंटरव्यू या परीक्षा की जो है वो चर्चाएं की गई थी, जिसके कारण ये सारी परेशानियां उत्पन्न हुई। तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चुप बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने कह दिया कि परेशान नहीं होना है तो निश्चिंत बैठ जाएं, आपकी कोई प्रतिक्रिया शिक्षा विभाग और सरकार और सचिवालय स्तर तक ना हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बहाली और नियमावली में इतना देर होना यही दर्शाता है कि
प्रक्रिया किसी दूसरे ओर मूव ना कर जाए, ये संकेत है। इस संकेत को आपको समझना पड़ेगा। नियमावली कोई बहुत बड़ा तीसमार खान की तरह जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लाना, कुछ नहीं है उसमें। लेकिन अगर उसमें देर हो रहा है तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ ऐसी पेचीदगी है जो सरकार थोपना चाहती है, और उसके पीछे सरकार सोच भी रही है कि कहीं ये लागू करने से परेशानी उत्पन्न ना हो जाए। दबाव आपको ज़बरदस्त तरीके से बना करके रखना है, जिसमें किसी भी तरीके से कमी अगर हुई तो परेशानी देखने को मिल सकती है। परंतु अभी तक ऐसी किसी भी परिस्थितियों को फाइनलाइज नहीं किया गया है कि इंटरव्यू और परीक्षा, इसलिए आप निश्चिंत रहेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। दबाव जरूर बनाएंगे, एक बात मेरी एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दबाव जरूर बनाइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, परंतु चूंकि समझाना था इस कारण से दबाव बनाना मत छोड़िएगा। बिल्कुल पुरजोर तरीके से ऐसी किसी भी बात का अखबार में भी अगर आता है तो उसका खंडन कर देना है, और सरकार और सचिवालय स्तर तक बिल्कुल अपनी बात को एक मुश्त जो है वो पहुंचा देनी है कि हम किसी भी प्रकार के अन्य परीक्षा इंटरव्यू के फेवर में नहीं है। कोई भी परीक्षार्थी को परीक्षा से डर नहीं लगता है, परंतु ये 3 वर्ष 2019 के बाद 2022, ये 3 वर्षों के लंबे समय अंतराल के बाद कोई परीक्षा ले ऐसा मुमकिन नहीं है। खास करके 7वें चरण में टेक्निकली बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो कि मैं आगे टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहूँगा। अब हम आते हैं कि जो मुख्यमंत्री की जो सभा में कल शिक्षक अभ्यर्थियों पर कुर्सियां चली हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री को ये बोलना पड़ा कि शिक्षक बहाली की घोषणा जल्द होगी। नौकरी और रोजगार देने का काम शुरू हो गया है, उनका ये कहना था। और दूसरी ओर विपक्ष भी जो है अब इस पर घेरने की तैयारी है। विपक्ष को लेकर के मैं एक बात आपको बता देता हूँ। जो विधानसभा का सत्र इस बार दिसंबर के शायद दूसरे हफ्ते में शुरू होने वाला है, वो सत्र बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके पहले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होने वाली है, और ये अंतिम कैबिनेट की बैठक होगी विधानसभा सत्र के पहले। और जानकारी के मुताबिक बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसमें कुछ न कुछ आपको देखने को मिले। लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या विधानसभा सत्र के पहले, जबकि बीजेपी ने पहले ही जो है वो चेताया है सरकार को, तो क्या सरकार कुछ ऐसे ही काम करती हुई नजर आएगी, देखना होगा। लेकिन उम्मीदें पूरी हैं कि कुछ ना कुछ खबरें ऐसी आए जिससे कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के तक साझा हो सके। सरकार नियमावली को लेकर के क्या कर रही है 6 तारीख की कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट हो जाएगा। अगर 6 तारीख की कैबिनेट की बैठक में नियमावली नहीं आती है तो ये विधानसभा सत्र में सारी निगाहें बीजेपी विपक्षी खेमे पर टिकी रहेंगी। उनका जितना पुरजोर विरोध होगा आपके लिए उतना बेहतर होगा। बाकी बहाली जो है वो तो चुनावी भेंट चढ़ चुकी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। 2022 खत्म हो गया, 2023 आ गया, 2024 में चुनाव है। गवर्नमेंट 2023 के मिड में जो है एक प्रक्रिया हाई स्कूल और +2 की ख़त्म करेगी, उसके बाद प्राइमरी के लिए जाएगी, 24 आ जाएगा। तो ये चुनावी भेंट चढ़ चुकी है बहाली, इसमें दो राय नहीं है। परंतु इसमें भी जितना जल्दी हो सके हमें उस पर ध्यान देना है, और किसी अन्य परीक्षा इंटरव्यू के ऊपर अपने आप को केंद्रित नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। सीधे मछली की आंख पे फोकस करना है, नोटिफिकेशन और नियमावली पे फोकस करके आगे बढ़ना है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।